स्प्रिंग बूट वर्सेस स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आपको इनमें से सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, क्या सीधा स्प्रिंग बूट करना चाहिए? देखिए, जब बात आती है स्प्रिंग बूट वर्सेस स्प्रिंग की, तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक छिड़ जाता है। फिर ये बात छिड़ जाती है कि भाई क्या करें, क्या सीखें, है ना। तो देखिए, बहुत इसका जवाब सिंपल सा है कि आपको सीखना पहले क्या है, और बहुत साधारण सा जवाब है, बहुत साधारण सी बात है कि जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है वो है भैया पुराना खिलाड़ी। समझ पा रहे हो बात को? ये है भैया लेगेसी। समझ गया? जैसे एम एस धोनी, थाला फॉर अ रीजन, राइट। तो इनका वजूद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है टीम में। गॉट इट? तो ये लेगेसी है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको पूरा, जितना भी आप इंटरनली जो भी आप कोड करेंगे स्प्रिंग बूट में, सब इंटरनली किस बेस पर हो रहा है? स्प्रिंग के बेस पर ही हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग बूट स्प्रिंग से अलग नहीं है। तो भैया, ये खाली ऑटोमेटेड तरीका है आपका स्प्रिंग बूट कोड करेंगे, जो काफ़ी सारी चीज़ें आप प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बेस पर, वो सिर्फ ऑटोमेट कर देगा। जो कॉमन चीज़ें होंगी जो ऑटो कन्फिगर कर देगा, बस, और कुछ नहीं। तो ये भैया स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या हुआ? पुराने खिलाड़ी, थाला फॉर अ रीजन, राइट, एम एस धोनी। तो अब क्या है कि ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है आपको बढ़िया आर्किटेक्चर देगा। अब भैया समझ रहे हो, क्रिकेट के मैदान पर, वो फील्ड पर जब वो सेट करते हैं अपनी फील्डिंग, जब पूरा वो टीम सेटअप करते हैं, तो देखते हो क्या होता है, राइट। मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं भाई, लीजेंड आदमी, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी आपको बहुत तगड़ा सा आर्किटेक्चर देता है। गॉट इट? तो आप उससे एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ओके, या और भी अच्छे से डीपली चीज़ों को टच कर सकते हो, और मैनुअली उसको ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी के साथ कंट्रोल कर सकते हो, इधर उधर ये XYZ चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, किसमें? स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, जो आपके बिना स्प्रिंग बूट के हैं। ठीक है, तो वो वाले पार्ट्स को, बाकी आप उससे जब प्रोजेक्ट डेवलप करोगे तो आपको एक तगड़ा सा आर्किटेक्चर मिल ही रहा है, सब कुछ अच्छे से आप काम कर पाओगे। मैनुअली थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ करना पड़ेगा। तो ये भैया, अब जैसे फॉर एग्जांपल थाला फॉर ए रीजन अगेन, तो आप सब कोई मतलब फ़ैन है उनका, सब कोई बनना चाहता है कि क्या यार, क्या लीजेंड आदमी है, मस्त, काश में भी ऐसा होता है ना, ऐसा। लेकिन भैया उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा कूल ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा। यू गॉट इट ना? तो आपको क्या करना है कि जब आप स्प्रिंग पढ़ोगे, आराम से ठंडे दिमाग से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको स्प्रिंग पढ़िए। ठीक है, स्प्रिंग बूट हो गए नए खिलाड़ी के जैसे अभिषेक शर्मा, इनको सब चीज़ सेटअप करके दो इन्वायरमेंट, ये छक्के चौके मारेंगे भाई, खूब छक्के चौके मारेंगे। समझ रहे हो ना, अभिषेक शर्मा, राइट। तो अब ये जो लेगेसी है, ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लेगेसी रहता है आपके साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे रहता है। फिर आप अलग अलग प्रेशर सिचुएशंस को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ईजिली आप अच्छे से तरीके से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, राइट। उसी प्रकार से स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब आपको आएगा, तो आपके जावा डेवलपमेंट में जो फिर आपका एनर्जी लेवल, या फिर आपका एक्साइटमेंट, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो एक अलग लेवल पर रहेगा। समझ गया? तो इसलिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बेसिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट स्प्रिंग कोर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए पहले ठंडे दिमाग से, कैप्टन कूल की तरह आप भी थोड़ा सा कूल होकर के, आराम से रिलैक्स होकर के स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़िए। पहले डिफेंस करना सीखिए, फिर 1 रन भागना सीखिए, फिर 2 रन भागना सीखिए, फिर चौके लगाना सीखिए, फिर छक्के मारना सीखिए। तो आराम आराम से स्टेप वाइज पढ़िए। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कोर के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। IOC कंट्रोलर, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, IOC कंटेनर, है ना, और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गॉट इट? उसके बाद आप पढ़ेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसी में, IOC में। फिर आप पढ़ेंगे स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको मिस मत करिए। लेगेसी बनाइए अपना, उसके बाद मारिए छक्के चौके, फिर पढ़िए स्प्रिंग बूट, आराम से सब समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रही होती हैं, इंटरनली खाली स्प्रिंग ही है सर, सब। गॉट इट? तो ये चीज़ करिए। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर आपको वाकई में लेजेंड बनना है जावा डेवलपमेंट में, तो स्प्रिंग करना ही है। और स्प्रिंग कोर तो मस्ट है भैया, स्प्रिंग कोर इज द हार्ट। लेगेसी जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो नहीं आएगा तो उसकी कमी हमेशा खलेगी। समझ पा रहे हो आप बात को? तो थाला फॉर अ रीजन की कमी तो हमेशा खलेगी फ्यूचर में, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्प्रिंग पढ़िए, उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड पढ़िए, और देन सही है, फिर सही रहेगा। और भैया देखो, मेरे फेवरेट प्लेयर क्रिकेट में तो भैया हैं महेंद्र सिंह धोनी। व्हाट अ लेजेंड,
ओके, और थाला फॉर ए रीजन, राइट, यस, थाला फॉर ए रीजन, बिल्कुल। आपके कौन से हैं वो ज़रूर लिखिए कमेंट में, और ये कमेंट में बताइए कि स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क, क्या पढ़ रहे हैं आप, ज़रूर कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।